Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स आज हम जो है सिक्वल पार्ट कर रहे हैं कराची के मुख्तलिफ़ मशहूर कोचिंग सेंटर और कॉलेजेस के जो प्रीलिम्स के पेपर्स हैं जिनको हम एज अ मॉडल पेपर के तौर पर सॉल्व करेंगे। और आज जो है सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है और सेक्शन ए MCQ सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं पहले MCQs की जानिब। आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पहला MCQ है, द सेंटर ऑफ द सर्किल x² + y² - 6x + 8y - 24 = 0 इज़ क्या होगा। इसको बाकायदा हम सॉल्व करके देखते हैं। सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है x² + y² - 6x + 8y - 24 = 0 लिखा। 2g को जनरल इक्वेशन में से 2g को मैंने कंपेयर किया है x का कोफिशिएंट -6 से, 2 3 6 हो जाएगा। 2f को मैं y का कोफिशिएंट 8 के साथ कंपेयर करूँगा, 2 4 8। अच्छा, अब देखें सेंटर का जो फार्मूला होता है वो होता है -g और -f। तो g और f की वैल्यू जो निकाली है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 -4 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट MCQ की जानिब बढ़ते हैं। MCQ नंबर 2, द एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2/3 देन द कॉनिक इज अ n। क्या पैराबोला कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा, एलिप्स या सर्किल। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे e = 2/3 है, 2/3 को हम डिवाइड करेंगे तो <1 बनेगा और <1 जो है वो हमेशा एलिप्स की एसेंट्रिसिटी को शो करता है। तो इसका C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। थर्ड MCQs, the length of the tangent from the point -2, 3 to the circle x² + y² + 3 = 0 is। किसी पॉइंट का किसी सर्किल से टेंजेंट की लेंथ मालूम करने का ट्रिक ये होता है, ट्रिक मैंने लिख दी है उर्दू में। किसी पॉइंट से सर्किल तक टेंजेंट की लेंथ मालूम करना हो तो दिए गए पॉइंट -2, 3 को x और y की जगह पुट करके स्क्वायर रूट निकाल लो। तो देखें L फॉर लेंथ हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल डाल दिया, x की जगह मैं डाल दूंगा -2 और y की जगह 3 पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई कर लूँगा। देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +3 सिंप्लीफाई करूँगा √16 आएगा और 16 का रूट क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अपने ऑप्शन से मैच करूंगा मैं, ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है 4 और मैं इसको राइट टिक कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ MCQs। f(x) sin x + cos x इस कौन सा फंक्शन होगा। क्या इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, मॉडुलस फंक्शन होगा या नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। f(x) = sin x + cos x इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अगर ऑड और इवन फंक्शन को चेक करना हो तो हम x की जगह -x पुट करते हैं, पुट x -x इन इक्वेशन नंबर 1 और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखिएगा मैंने क्या किया, f(x) की जगह -x डाला, sin -x + cos -x। हमने फर्स्ट ईयर में फंक्शंस पढ़े हुए हैं, sin -θ माइनस बाहर आ जाता है और cos -θ का माइनस प्लस बन जाता है। अब यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस साइन जब भी कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाली टर्म प्लस और प्लस वाली माइनस बन जाएगी। माइनस का sin x + sin x बन गया, प्लस का cos x - sin x। अब देखें आपके पास जो फंक्शन है वो बेसिकली तौर पे क्या गिवन था, वो sin x + cos x था। यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, sin x - cos x होगा। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद
ओरिजिनल फंक्शन चेंज हो जाए तो फिर वो ना तो ऑड फंक्शन कहलाता है ना फिर इवन फंक्शन कहलाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन आपके पास होगा एक नाइदर इवन नॉर ऑड, उसको टिक कर देंगे आप। अगले एमसीक्यूज की जाने पड़ते हैं। पांचवा एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 6x² एट पॉइंट 1,6 इज। बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है। आप इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, dy/dx 12x हो जाएगा। अब स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकली तौर पे ये जो डेरिवेटिव होता है dy/dx, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। m इज इक्वल टू dy/dx स्लैश 1,6। आपने ये x की वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है, 12 1 12, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला 6th एमसीक्यूज ये कह रहा है इफ़ द स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर 1/2 and 3 द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकेंड लाइन इज। आपको दो लाइन्स के दरमियान एंगल मालूम करना है, पहली लाइन से लेकर दूसरी लाइन का एंगल, मगर दोनों लाइनों को स्लोप कैलकुलेट करके दे दिए गए हैं। पहली लाइन का स्लोप है m1 इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब आप इसको देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, यानी कि सेकेंड लाइन तक का एंगल आपको मालूम करना है। तो सेकेंड लाइन का स्लोप आपको पहले रखना पड़ेगा m2 माइनस m1। अब m2 की वैल्यू हमने रख दी 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और ये 3 1 ज़ा 3 ऊपर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 6 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/5 और 5/5 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। और देखिए हमें एंगल मालूम करना था तो 10 को उधर शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स बनेगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए, वरना आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें, 45 डिग्री आएगा और आपका यही राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 7वां एमसीक्यूज है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6,0 फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या होगा। ये ट्रिक भी मैंने लिख दी है। किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस x कॉम्पोनेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, 6 है, और y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, 6 यूनिट्स हो जाएगा। 8वां एमसीक्यूज ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay इस किसके बराबर होगा। तो आपको पता है ये चारों केसेस ऑफ पैराबोलाज में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का एक ही फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ 4a के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। नाइन्थ जो है वो लिमिट का सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब देखें इसको मैं ट्रिक के साथ सॉल्व करूँगा। ट्रिक मैंने लिख दी है कि जो लिमिट का सवाल है उसमें ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव ले लें। अब ज़रा और से देखिए, -9 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, -3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का 1, 2x/1। अब x की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी कि 3, तो 2 3 ज़ा 6, इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट ऑप्शन। आपको इसको मैन्युअली जो है ब्रेक करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया। 10वां एमसीक्यू dy/dx ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू sin 5x क्या होगा। सॉल्व करके देखेंगे इसको। देखें y फंक्शन दिया है sin 5x, बॉक्स एंगल है यहाँ पे, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा। sin 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 5x, मगर इसका बॉक्स एंगल है, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d/dx 5x, x का डेरिवेटिव 1, 5 1 ज़ा 5, तो टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय cos 5x, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम।
11वां एमसीक्यूज है, ये आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रल ऑफ कोसेक डीएक्स किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ln कोसेक एक्स माइनस कॉड एक्स प्लस सी हो जाएगा। आपने फॉर्मूलाज भी याद करके जाने ताकि एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएं। 12वां एमसीक्यूज है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इज। ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 का एमसीक्यूज है, बहुत ही मशहूर है और बार बार रिपीटेड है। तो इसमें क्या होगा कि कंडीशन ये होती है कि पहला डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13th एमसीक्यूज, अब ये कह रहा है हमारे पास कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 इस किसके बराबर आएगा। तो इसको हमें बाकायदा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखाता हूँ। सोल्यूशन में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है आपके पास। डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 से, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रल डी वाई इंटीग्रल डी एक्स। डी से इंटीग्रल के साइन कैंसिल, डी से इंटीग्रल साइन कैंसिल, यहाँ पे बचेगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और ये आपका राइट ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से मैच कर रहा है उसको टिक कर दीजिएगा। 14वां एमसीक्यूज है if b square is equal to a square into e square minus 1 then the conic is क्या कहलाएगा। देखिए ये रिलेशन है, b square is equal to a square into e square minus 1 होगा तो हाइपरबोला बन जाएगा, और अगर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा तो वो एलिप्स बन जाएगा। तो e स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला का फॉर्मूला पूछा गया आपसे। अब अगला 15वां एमसीक्यूज है, और 15वां एमसीक्यूज ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 2 के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए जब सेंटर 0 0 होगा तो इसको इस फॉर्म से कंपेयर करें। ए ऑप्शन उठा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन उस सर्किल की होती है जिसमें सेंटर 0 0 हो और रेडियस आर हो। तो देखें यहाँ पे 0 0 0 0 से मैच कर रहा है। अब रेडियस उसने क्या क्या है कि रेडियस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये 4 को कंपेयर करें तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो रेडियस ऑलरेडी क्या हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने 16वें एमसीक्यूज की जानिब। 16वां एमसीक्यूज हमसे पूछा जा रहा है फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x फोकस विल बी। तो इसका फोकस फाइंड आउट करके बताना है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, हमने इसका सोल्यूशन किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a को 16 के बराबर इक्वेट कराया, 4 4 16, a बिकम्स टू 4। और इस केस में फोकस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a,0 होता है। तो हमने ये यहाँ पे a की कीमत 4 डाल दी, 4,0। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। 17वां एमसीक्यूज कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 आर क्या होंगे। तो इसे हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, मैंने इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि वर्टिसेस मालूम करना है, सिर्फ ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेट कराऊंगा। तो देखें ए स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया और ए की कीमत प्लस माइनस 5 हो जाएगी। और इस केस में जो वर्टिसेस निकालने का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो ये आ गया प्लस माइनस 5 कॉमा 0। अपने जो भी राइट ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए। 18वां एमसीक्यूज ए क्रॉस ए का मतलब है कि दो वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर हैं, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। 19th एमसीक्यूज कह रहा है इफ़
ए एक वेक्टर है i प्लस 3j प्लस 2k, बी वेक्टर है 4i प्लस 2j प्लस 4k, देन ए डॉट बी क्या होगा। तो सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, ए डॉट बी हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करना होगा। आई से 1 हो जाता है, यानी कि 4 1 4 हो गया, 3 2 6 हो गया और 2 4 8 हो गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद लास्ट MCQs है और 20वां, ये कह रहा है द फंक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में एक नंबर होता है, तो यहाँ देखिए 3x - 7 है, √x² + 1 है, यहाँ पे 1 है और sin x + cos x। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ये होगा 1, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज का अपना वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।